नमस्कार साथियों आप सभी जानते हैं कि 79th इंडिपेंडेंस डे पर पीएम के द्वारा लाल किले से जो स्पीच दी गई उसके अंदर उन्होंने एक योजना की घोषणा की। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। इस योजना के द्वारा देश के युवाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वो प्राइवेट जॉब्स को ऑप्ट करें। आप देखेंगे कि अब तक जितनी भी योजनाएं थी उसके अंदर बेरोजगारों को फोकस किया जा रहा था और ये बोला जा रहा था कि आपको यदि जॉब नहीं लगती है तो आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। लेकिन ये योजना उनसे कई मायनों में अलग है। यहाँ पे आपको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा, बल्कि यदि आपकी जॉब लग जाती है तो आपको कैश प्रोवाइड करवाया जाएगा, आपको पैसा यहाँ पे दिया जाएगा, गवर्नमेंट के द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा। तो इस तरीके की योजना है। क्या इसके अंदर और सारी चीज़ें हैं, कौन कौन इसका लाभ उठा सकता है, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी है, सारी चीज़ें आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सेशन को शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है चारू गुप्ता, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के सेशन में। दोस्तों सेशन को शुरू करें उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, जो भी चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें और यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना भी नहीं भूलना है। तो क्या है विकसित भारत रोजगार योजना? एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है कि यदि आपकी पहली प्राइवेट जॉब लगती है तो आपको 15,000 रुपये दिए जाएंगे और बाकी सारी डिटेल्स इसके अंदर क्या है वो एक एक करके हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, शुरुआत इसकी हुई है 15 अगस्त 2024 को लाल किले से ये पीएम के द्वारा भाषण के अंदर लॉन्च की गई। उद्देश्य इसका क्या है? जिन युवाओं की पहली प्राइवेट जॉब लग रही है उनको क्या दिया जाएगा? आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके साथ ही एमएसएमईज को भी सपोर्ट दिया जाएगा। अब आप देखोगे कि एमएसएमईज को सपोर्ट कैसे मिल रहा है। अब इन युवाओं को जो रोजगार दिया जा रहा है वो तो किसी ना किसी कंपनी के द्वारा दिया जा रहा होगा। तो जो कंपनी इन युवाओं को सपोर्ट कर रही है, इन युवाओं को नौकरियां दे रही है, तो उनको भी गवर्नमेंट के द्वारा प्रोत्साहन दिया जाएगा, उनको भी गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट किया जाएगा। मतलब कि जिनकी नौकरी लग रही है और जो नौकरी दे रहे हैं, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों को यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है। लाभार्थी इसका कौन है? जिसकी पहली बार नौकरी लगी है। आयु कितनी होनी चाहिए? 18 से लेकर 60 साल तक। 18 से यदि कोई छोटा है तो वो इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता, 60 से कोई बड़ा है तो इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता। नई भर्ती करने वाली जो कंपनियां हैं ईपीएफओ से रजिस्टर्ड होनी चाहिए। तो वो कंपनीज यदि ऐसी कोई भी जॉब जनरेट करती है, किसी को नौकरी देती है, तो उसको भी गवर्नमेंट के द्वारा पैसा दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि योजना के क्या है, दो पार्ट हैं। दो पार्ट में एक तो किसको सपोर्ट मिल रहा है? एक एम्प्लॉयज को सपोर्ट मिल रहा है, दूसरा मिल रहा है एम्प्लॉयर्स को सपोर्ट। एम्प्लॉयज को हमने देख लिया कि 15,000 रुपए तक का क्या मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा यदि आपकी पहली जॉब लग रही है, आपकी एज 18 से 60 साल के अंदर है, तो आपको क्या मिल जाएंगे? 15,000 रुपए मिल जाएंगे। एम्प्लॉयर्स के लिए जो शर्तें हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इंसेंटिव्स फॉर जनरेटिंग एडिशनल एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कर रही है? एम्प्लॉयर्स को भी सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है जिससे कि कंपनीज ज़्यादा जॉब्स जनरेट करें। इसके साथ इंसेंटिव्स टू एम्प्लॉयर्स ऑफ ऑल सेक्टर फॉर 2 ईयर्स, 4 ईयर्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग। जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं उन सबको 2 साल तक ये सपोर्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा। मतलब ये योजना 2 साल के लिए चलेगी। लेकिन जो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की फर्म है उनके लिए क्या है, ये योजना 4 साल के लिए एक्सटेंड की गई है। एम्प्लॉयर्स विल रिसीव अप टू 3,000 पर मंथ फॉर ईच एडिशनल एम्प्लॉय। 3,000 तक का सपोर्ट कंपनीज को दिया जाएगा, वो हम आगे जाके अभी यहाँ पे समझने वाले हैं। पहली नौकरी पर 15,000 का प्रोत्साहन व्यक्ति को मिलेगा। आपकी जॉब लगी, आपको 15,000 रुपये मिलेंगे यदि आपकी पहली जॉब लगी है, आप 18 से 60 साल के बीच में हो और आपने बहुत सारी शर्तें जो आगे हम पढ़ेंगे वो पूरी की है। तो पहले आप ये देखिए कि 2 किस्तों में आपको धनराशि मिलेगी, एक साथ नहीं मिलेगी। 7500 रुपये आपको पहली किस्त मिलेगी जो नौकरी शुरू होने के 6 महीने के बाद मिलेगी। दूसरी किस्त 12 महीने पूरे करने पर आपको 7500 रुपये मिलेंगे। 12 महीने की नौकरी पूरी करने के बाद आपको एक फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम होता है, गवर्नमेंट की तरफ से चलाया जाता है, वित्तीय साक्षरता प्रोग्राम, वो भी पूरा करना पड़ेगा, तब आपको जाके दूसरी किस्त मिलेगी। इसके साथ ही आपके पास एक शर्त है कि आपको नौकरी स्विच नहीं करनी है। 2 महीने काम किया फिर दूसरी जगह चले गए, 6 महीने काम किया दूसरी जगह चले गए, ऐसा नहीं करना। 1 साल तक लग के यदि आप एक जगह नौकरी करते हो तो ये 15,000 की धनराशि आप प्राप्त कर सकते हो। पैसा सीधे बैंक अकाउंट में आएगा, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर से आ जाएगा। ठीक है। ईपीएफओ से जुड़ाव और आधार लिंक आपका क्या है, अनिवार्य है। ये सब काम आपको पहले से करके रखना है, आधार से लिंकेजेस वगैरह सारी चीज़ें। कंपनियों के लिए फायदा क्या है? कंपनियों को देखो किस तरीके से हमने देखा, अप टू 3,000 कंपनियों को 3,000 रुपये तक की धनराशि गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट के तौर पे प्रदान की जाएगी। तो इसमें आप देखेंगे कि नई भर्ती पर अतिरिक्त वित्तीय सहायता कहाँ तक है? 3,000 रुपये तक। 1,000 से
2000 से और 3000 तक, मतलब मिनिमम 1000, मैक्सिमम 3000। 1000 प्रति कर्मचारी दिए जाएंगे यदि उस कर्मचारी की सैलरी कितने हजार तक है, 20,000 तक है। 10 से 20,000 की सैलरी पर यदि आपने किसी बंदे को रखा है तो उस पर गवर्नमेंट आपको 1000 रुपया देगी। 20,000 से लेकर 1 लाख तक की सैलरी है तो उस पर गवर्नमेंट 2000 का सपोर्ट देगी, और 1 लाख से अधिक सैलरी वालों पर 3000 का सपोर्ट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। यह लाभ 31 मार्च 2025 से 31 मार्च 2027 तक लागू रहेगा। तो यहाँ पे तो हो गई एम्प्लॉयर्स की बात। इस इतना सपोर्ट इनको 3000 रुपये हायर लिमिट है, 1000 रुपये मिनिमम लिमिट है। इसके बीच में इनको अकॉर्डिंग टू सैलरी, जिन एम्प्लॉयज़ को रखा गया है उनकी सैलरी कितनी है उसके अकॉर्डिंग इनको सपोर्ट कंपनीज को प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसके बाद है शर्तें क्या क्या हैं। यहाँ पे आप देखो कि जो एम्प्लॉयज़ जो हैं यदि उनको इस चीज़ का फ़ायदा उठाना है, युवाओं को इस योजना का फ़ायदा उठाना है, तो उनको किस किस शर्तों का पालन करना पड़ेगा, उनको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। पहली चीज़ तो युवाओं को खुद इसमें रजिस्टर नहीं करवाना, एम्प्लॉयज़ को खुद रजिस्टर नहीं करवाना। जिन एम्प्लॉयर्स के पास वो जाते हैं, जिन कंपनीज में वो अपॉइंट होते हैं, वो कंपनी उनकी तरफ से गवर्नमेंट के पास अप्लाई करेगी। ठीक है, कर्मचारी को इस योजना से जुड़ने के लिए अलग से आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए कंपनियां ही ईपीएफओ को आपकी डिटेल क्या करेगी, प्रोवाइड करेगी। डिटेल सबमिट होते ही आप इस योजना के पात्र बन जाएंगे। हालांकि आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। कुछ बातें कौन कौन सी हैं? कम से कम 1 साल तक नौकरी करनी है। मैंने आपको बता दिया 1 साल तक एक जगह नौकरी करोगे तो ही इस योजना का फ़ायदा मिलेगा। नौकरी बीच में स्विच नहीं होनी चाहिए। 6 महीने से पहले नौकरी छोड़ दी तो भी आपको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। आधार से रजिस्टर्ड नहीं है आपका फ़ोन नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। ठीक है, आधार, एनपीसीआई और यूएएन से लिंक होना आपका ज़रूरी है। स्कीम का पैसा आपका कहाँ पे आएगा? सीधे बैंक अकाउंट में आएगा, सीधे आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम से ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसके साथ ही यदि आपको दूसरी किश्त 7500 रुपये की प्राप्त करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम को पूरा करना पड़ेगा। इस कोर्स को कंप्लीट करना पड़ेगा। फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम जो गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जाता है उसको आपको फुलफिल यहाँ पे करना पड़ेगा, तभी आप दूसरी किश्त लेने के पात्र हो सकते हो। तो मतलब कि 1 साल तक काम होना चाहिए, पहली नौकरी होनी चाहिए, 18 से 60 साल होना चाहिए, और 1 साल तक यदि आपने जॉब पूरी कर ली तो आपको फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम पूरा करना पड़ेगा। यदि ये सारी चीज़ें आप कर लेते हो, इस स्कीम में अप्लाई कर देते हो, तो आप 2025 से 2027 के बीच में, अगस्त 2025 से अगस्त 2027 के बीच में इस योजना का फ़ायदा उठा सकते हो। आई होप कि सभी को ये योजना की सारी जितनी भी चीज़ें हैं अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यदि आप लोग इस योजना के पात्र हैं तो ज़रूर से इसके अंदर अप्लाई करें, और कौन कौन इसके अंदर अप्लाई करने वाला है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बता के जाइएगा। आज के सेशन में इतना ही है। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।